हेलो फ्रेंड। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली प्रोटीन इंजीनियरिंग के बारे में। तो ये हमारी बायो टेक्नोलॉजी की फर्स्ट यूनिट चली थी जिसमें हम बायो सेंसर तक कवर कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम प्रोटीन इंजीनियरिंग को पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली प्रोटीन इंजीनियरिंग होती क्या है तो उसको देखते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग कैन बी डिफाइन एज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो बेसिकली प्रोटीन इंजीनियरिंग के में होता क्या है, बेसिकली कोई प्रोटीन है उसमें क्या करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। अब मॉडिफिकेशन भी प्रोटीन में दो टाइप से होता है। पहला होता है एक डायरेक्ट इवैल्यूएशन के बेसिस पे, दूसरा कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन के बेसिस पर। ठीक है। तो ये प्रोटीन इंजीनियरिंग जो होती है हमारी दो टाइप से मॉडिफाइड होती है। प्रोटीन इंजीनियरिंग होती क्या है, तो पहले प्रोटीन इंजीनियरिंग कैन बी डिफाइन एज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर में मॉडिफाइड करते हैं और केमिकल ट्रीटमेंट टू गेट ए डिजायरेबल फंक्शन फॉर द बेटर यूज इन मेडिसिन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर में। ठीक है। सो द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सो एज द डिजायर प्रॉपर्टी और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विथ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है। तो हम इसमें बेसिकली जो हमारा प्रोटीन बनाया कोई प्रोटीन है वो उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, अपनी डिजायर प्रॉपर्टी, हमें कोई प्रॉपर्टी चाहिए उस प्रोटीन के अंदर, देन हम उसका फिर मल्टीप्लिकेशन इस प्रोटीन इंजीनियरिंग में करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग। पहला है टू डेवलप द डिजाइनिंग ऑफ पेप्टाइड्स। ठीक है। जो पेप्टाइड होते हैं पॉलीपेप्टाइड, उनकी डिजाइनिंग करने में। टू प्रोड्यूस एंजाइम इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है। थर्ड है मॉडिफाइड द प्रोटीन। ठीक है। फोर्थ है इंक्रीज सबसेट स्पेसिफिसिटी। देन फिफ्थ है इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ 2pH। ठीक है। तो बेसिकली प्रोटीन इंजीनियरिंग का एप्लीकेशन थे। ये क्या क्या एप्लीकेशन है, तो बेसिकली प्रोटीन इंजीनियरिंग में क्या होता है, जीन होता है या पेरेंटल प्रोटीन होता है, उसको क्या करते हैं, दो प्रोसेस होते हैं। पहला डायरेक्ट इवैल्यूएशन, दूसरा कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन। इसमें क्या करते हैं 3D डिस्प्ले पर प्रोटीन में मॉडिफिकेशन करते हैं। देन अगर हमें डिजायर्ड प्रोटीन मिल गया तब हम उसका यूज कहाँ करते हैं, फूड डिग्रेडेंट इंडस्ट्री में, बायोफ्यूल्स में, बायोपॉलीमर सप्ली प्रोडक्शन में, बायो फार्मास्यूटिकल्स में, बायो रेमेडिसिन में और जीन थेरेपी वगैरह में हम अपने प्रोटीन का यूज़ करते हैं। अब कौन कौन सी दो अप्रोच होती है हमारी, कौन कौन से, पहला होता है रेशनल ड्रग डिज़ाइन, जिसे हम कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन भी बोलते हैं। नहीं, रेशनल ड्रग डिज़ाइन या नॉलेज बेस्ड इंजीनियरिंग ऑफ द ड्रग डिज़ाइन। तो इसमें हम डिज़ाइन की मॉडलिंग करते हैं आफ्टर द कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन। तो ये हमारा जो था ये रेशनल है, ये इरेशनल ड्रग डिज़ाइन है। ठीक है। तो ये हमारा रेशनल ड्रग डिज़ाइन में हम कंप्यूटर पे मॉडिफिकेशन करते हैं प्रोटीन में। ठीक है। तो इसमें हम जनरेट रिक्वायर चेंजेस इन क्लोन या डीएनए कंस्ट्रक्ट, देन एक्सप्रेस द प्रोटीन, देन प्यूरीफाई करेंगे प्रोटीन को, एक्सेस प्रोटीन फ्रॉम डिजायर्ड चेंज। ठीक है। तो हम प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा चेंजेस वाला प्रोटीन। ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली कंप्यूटर पे होता है रेशनल ड्रग। अब इन रेशनल ड्रग डिजाइन क्या होती है, हाई थ्रो आउट प्रोटीन इंजीनियरिंग, जनरेट लाइब्रेरी ऑफ डीएनए, देन समटाइम डिजाइन बाय बायो फार्मास्यूटिक्स या बायोमैथमेटिक्स के द्वारा। इसमें क्या करते हैं, ये हमारा डायरेक्ट इवैल्यूएशन करते हैं हम इसमें केमिकल रिएक्शन के तो बेसिस पर। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस ऑल कंस्ट्रक्ट स्किन प्रोटीन विथ डिजायर करेक्टरिस्टिक एंड हिट बाय द थ्रूपुट सो दैट डीएनए कंस्ट्रक्ट फॉर हिट फॉर लार्ज स्केल हमारा एक्सप्रेशन होता है प्रोटीन का। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे दो टाइप की प्रोटीन इंजीनियरिंग थी। अब इसमें हमारे बेसिक स्टेप्स ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग में पहला डिटरमिनेशन ऑफ 2 स्टेप पॉइंट मीटोजेनेसिस, रैंडम म्यूटोजेनेसिस। इनके बेसिस पर हमारा बेसिकली प्रोटीन इंजीनियरिंग होता है। ठीक है। तो म्यूटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, म्यूटोजेनेसिस कहलाता है। तो इसमें हम प्रोटीन का यूज करके उस डीएनए सीक्वेंस जो चेंज हुआ है उसको ऐड कर देते हैं प्रोटीन में। ठीक है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोटीन लेवल, म्यूटेशन ऑफ डीएनए लेवल, देन नेचुरल सीक्वेंस कैन बी मॉडिफाइड टू इम्प्रूव द सर्टेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन, देन को सीक्वेंसेस बनाएंगे और इंड्यूस प्रोटीन म्यूटेशन। अब कैसे हम, अब हमारा टॉपिक आता है इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। तो हम प्रोटीन की कैसे स्टेबिलिटी और बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए थेरेप्यूटिक यूज ऑफ एंजाइम प्रोटीन कैन बी थ्रो आउट इनटू यूज ऑफ इंक्रीजिंग देयर हाफ लाइफ और थर्मोस्टेबिलिटी। तो इसमें हम कैसे उसकी प्रोटीन की हाफ लाइफ और थर्मोस्टेबिलिटी पढ़ाएंगे, उसकी स्टडी करते हैं। तो इसमें हम कैसे करते हैं, प्रोटीन विथ इनहेंस स्टेबिलिटी कैन बी ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग मेथड। पहला मेथड होता है एडिशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसमें क्या करते हैं, प्रोटीन लेते हैं और जो भी हमारा मॉडिफाइड प्रोटीन है उसमें हम क्या करते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड को एडिशन करवाते हैं जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा होता है चेंजिंग ऑफ एस्पार्जेनिन टू द अमीनो एसिड।
तो बेसिकली जो प्रोटीन इंजीनियरिंग में जो डिजायर्ड प्रोटीन है उसमें एस्पारजेनिन, जो ये प्रोटीन बाइंड होगा सी से जाके अमीनो एसिड पे, तो उसको एस्पारजेनिन को कन्वर्ट कर देते हैं अमीनो एसिड में, ठीक है। देन थर्ड है रिड्यूसिंग द सल्फर डायरिल ग्रुप। बेसिकली जो प्रोटीन होता है उसके अंदर सल्फर डायरिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसको रिड्यूस कर देते हैं उन ग्रुपों को, ठीक है। देन है इससे भी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। देन सिग्नल अमीनो एसिड चेंजेस, मतलब इसमें एक अमीनो एसिड या सिंगल अमीनो एसिड चेंज कर देते हैं, ठीक है। देन इम्प्रूविंग काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, तो इस एंजाइम की काइनेटिक प्रॉपर्टी बढ़ा देते हैं, इससे भी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेथड थे कौन कौन से, एडिशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, चेंजिंग एस्पारजेनिन टू अमीनो एसिड, रिड्यूसिंग द सल्फर डायरिल ग्रुप और सिंगल अमीनो एसिड चेंज और इम्प्रूविंग काइनेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन है वो हमारे प्रोसेस थे स्टेबिलिटी को बढ़ाने। अब एप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग, पहला है मेडिकल एप्लीकेशन। पहला मेडिकल एप्लीकेशन में हमारा रेडियो इम्यूनोथेरेपी, दूसरा है कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। सेकेंड है फूड इंडस्ट्री एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, तीसरा है जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन में, फोर्थ है माइक्रोबियल यूटिलाइजेशन में, फिफ्थ है बायोपॉलीमर प्रोडक्शन में, थर्ड फिफ्थ है हमारा नैनो बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे एप्लीकेशन है प्रोटीन इंजीनियरिंग के, ठीक है। थैंक यू।